हेलो, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। हम पहले वाली क्लास में लेके आए थे आपके लिए हॉर्टिकल्चर के लिए, अब लेके आए एनिमल के लिए, यानी कि आपके जो जेड पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चंस करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके साथ में थ्योरी भी करवा रहे हैं। यानी कि जब नस्लों की बकरियां जो पढ़ाई जाएगी उसमें पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और थ्योरी के बाद में क्या करवाई जाएंगे, उसके क्वेश्चन करवाई जाएंगे। अब देखो, वहां पर कोई थ्योरी वाला एग्जाम तो है नहीं जो आप प्रत्येक की थ्योरी लिखना चाहो, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन टिक करना है। और क्वेश्चन टिक आपको किसी ना किसी सेंटेंस के माध्यम से होगा या किसी डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन याद आएगा। देखो, ऑप्शन में चारों मिलेंगे। अगर मान लो बकरी के अलावा कोई अन्य नाम मिले तो फिर भी सोचें, लेकिन चारों बकरियों के ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो किसका रंग है, किसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो देखो, फर्स्ट क्या पढ़ते हैं कि बकरियों का उपनाम क्या मिलता है। अगर अपन बात करें बकरियों का, तो बकरियों को 3 उपनाम दिया गया है। फर्स्ट को क्या कहा जाता है, फ्रिज। दूसरा क्या कहते हैं, रनिंग डेयरी। और तीसरा क्या बोलते हैं, गरीब की गाय। ये बकरी की क्या है, अन्य नाम या उपनाम। अगर बात की जाए शब्दावली की, तो बकरियों के अंदर प्रत्येक जो आयु के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग नाम दिया गया। अगर बात की जाए वयस्क नर की, तो वयस्क नर को क्या कहा जाता है, बक। वयस्क मादा को क्या कहा जाता है, डोई। और जवान नर को क्या कहते हैं, बकलिंग। और जवान मादा को क्या कहते हैं, गोटलिंग। और उसके बाद बच्चा को क्या बोलता है, किड। अर्थात किड को निकालना क्या कहलाता है, किडिंग। यानी जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किडिंग। और जो नर और मादा का जो प्रथम बार संकरण करवाई जाएगा उसको क्या कहेंगे, सर्विंग। और बकरे में पुरुषों की संख्या कितनी होती है, 60। देखो, मध्यकाल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। मध्यकाल 12-14 घंटे का। और लास्ट में क्या, गर्भकाल कितने दिन का होता है, 145 दिन का। देखो, फर्स्ट आती है जमुनापुरी। जमुनापुरी कहाँ की है, यमुनापुरी। यमुना कहाँ है, यूपी के अंदर। अर्थात यूपी के जिले कौन से, चक्करनगर और शासन गांव से उत्पत्ति पाई जाती है। भारत में पाई जाती है भरतपुर धौलपुर के अंदर। रंग देखो कैसा है, व्हाइट। और सबसे भारी नस्ल कौन सी है, जमुनापुरी। इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका नाक होता है वो होता है उभरा हुआ, यानी कि आगे की तरफ से उभरा होता है, जिसको बोलते हैं रोमन नोज या तोतापुरी नोज। आई बात समझने। और इसके कान कैसे होते हैं, पत्ती नुमा। अर्थात विशेषता पूछी जाए तो ये बकरी है, इसकी विशेषता दे रखी है। और जो पीछे वाली जो बालों पर देखो, जो पीछे वाली टांग है इसमें बाल पाए जाते हैं। अर्थात जो बाल पाए जाते हैं इनको बोलते हैं फीदर्ड। क्या बोलते हैं, फीदर्ड। और फीदर्ड एकमात्र विशेषता है किसकी, जमुनापुरी की। अगर पूछ लिया जाए कि फीदर्ड किसमें पाए जाते हैं, तो फीदर्ड में आपको बताना किसमें पाए जाते हैं, जमुनापुरी के अंदर। आगे देखो, नेक्स्ट कौन सी, देखो ये बाहरी नस्लें। अगर लिखना चाहो तो आप साथ लिख सकते हो कि किस किस की क्या क्या बाहरी नस्लें हैं। ये क्षेत्र के अनुसार अगर बात की जाए बकरियों की नस्लों को, तो बकरियों की नस्लों को भारत के अंदर क्षेत्र के अकॉर्डिंग बांटा गया है कि उत्तरी वाली, दक्षिण वाली, पूर्व वाली और पश्चिम वाली। तो राजस्थान आता है पश्चिम में। तो अर्थात पश्चिमी नस्लें कौन कौन सी पाई जाती है, सिरोही, सूरती, मारवाड़ी, मेहसाणा, जमुनापुरी, जकराना, कोइलवाड़ी, झालावाड़ी, बारबरी और बीटल। ये कौन सी नस्लें हैं जो कि कहां पाई जाती है, पश्चिम क्षेत्र के अंदर। अर्थात उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्लें। देखो आगे, सेकंड आती है बारबरी। तो बारबरी कहां की है, यूपी की। बारबरी है किसकी, अफ्रीका की। अफ्रीका के एक अंदर प्रदेश है जिसको बोलते हैं सोमानिया प्रदेश। क्या बोलते हैं, सोमानिया प्रदेश। वहां से उत्पत्ति मानी जाती है। इसको क्या कहा जाता है, सिटी गोट। क्या कहते हैं, सिटी। और इसका रंग होता है सफेद में भूरे रंग के धब्बे। क्या होता है, सफेद में भूरे रंग के धब्बे। इसके सींग कहते होते हैं आगे की तरफ मुड़े हुए। कान कैसे होते हैं, हिरण के जैसे। और आपको बारबरी की विशेषता ध्यान रखनी है कि 12 से 15 माह में 2 बार भी आती है और एक बार में कितने बच्चे देती है, 2 बच्चे। आई बात समझ में। देखिए बारबरी। देखो नेक्स्ट कौन सी आती है, बीटल। बीटल कहां की है, पंजाब की। पंजाब की जिले पूछे तो कहां का है, गुरदासपुर और कौन सा है, अमृतसर, पटियाला। ये कौन से जिले जहां पर ये उत्पत्ति मानी जाती है। और ये राजस्थान में कहां पाई जाती है, गंगानगर जिले में। कौन से जिले में पाई जाती है, गंगानगर में। इसके अलावा बीटल की विशेषता देखें तो रंग है इसका काला, जिसमें क्या होती है, सफेद रंग की धारियां। अगर पूछी जाए इसके कान, तो कान कैसे होते हैं, पत्ती नुमा या लटके हुए, जिसके अंदर क्या होती है, सफेद रंग की धारियां होती है। आगे देखो नेक्स्ट कौन सी, टोगनबर्ग। टोगनबर्ग कहां की है, स्विट्जरलैंड की। और स्विट्जरलैंड के अंदर एक घाटी जिसका नाम क्या है, टोगनबर्ग घाटी। वहां से क्या मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर बात की जाए तो क्या की जाए कि सबसे दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, टोगनबर्ग। कितना लीटर दूध देती है, 5 से 6 लीटर। और इसके अलावा इसकी वसा कितनी होती है, 3 से 4% में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। अगर बात की जाए इसके मुंह की, तो मुंह के ऊपर जो पट्टी पाई जाती है इसको बोलते हैं तूतन या मजल। और इसका रंग कैसा होता है, भूरे रंग का। और मुंह, पैर और पूंछ पर क्या पाई जाती है, सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। आगे देखो नेक्स्ट कौन सी है, सिरोही की। और इसका वितरण क्षेत्र कौन सा आता है, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखो, इसका जो मांस होता है वो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। और इसका कार्य कहां चल रहा है, रामसर है अजमेर के अंदर। वहां पर क्या किया जा रहा है, इस पे कार्य किया जा रहा है। आए बात, सिरोही के अंदर दूध कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। और जो इसका मुख्य है, वो इसका मुख्य पॉइंट है, इसकी पीठ कैसी होती है, धनुषाकार। कैसी होती है, धनुषाकार। अगर नाम मिले तो कौन सी होती है, जोल खाई हुई। आगे देखो फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। अगर बात की जाए किसकी, बकरी की, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोस्टोरस, केप्रा, केप्राइरकस या ओविसेरी। अगर बात की जाए बोस्टोरस की, तो बोस्टोरस होता है विदेशी गाय का। किसका होता है, विदेशी गाय का। अर्थात विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोस्टोरस।
केपरा की बात की जाए तो बकरी का जो वंश होता है वो वंश कौन सा होता है? केपरा। अगर बात की जाए केपरा हिरकस की तो ये क्या होता है? उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम। अगर बात की जाए ओविसेरिस की तो ओविसेरिस किसका होता है? भेड़ का। अगर कमेंट के माध्यम से ये बताओगे कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें से उतार लेना, फिर वंश को करते हैं, क्या होता है? केपरा, केपरा हिरकस। क्या होता है? ओविसेरिस। और गाय का क्या होता है? बोस टोरस और बोस इंडिकस। बेस का क्या होता है? बुबेलिस बुबेलिस। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बकरी की गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं? देखो 48। 48 किसके होते हैं? अरे 48 किसके होते हैं? स्वयं के लोग। किसके होते हैं? स्वयं के। ढक्कन को खोल के बैठो, यहां पर क्वेश्चन का आंसर करो, आंसर नहीं करना, उसके ऑप्शनों का आंसर करना है। 54 किसके होते हैं? भेड़ के। और 78 किसके होते हैं? एफडी के, यानी कि फाउल और डॉग के। और लास्ट में क्या होता है? 60। 60 किसके होते हैं? गाय के। और गाय के साथ किसके होते हैं? बकरी के। अर्थात बकरी के गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं? 60। और ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा? सी में कितने? 60। और 60 और किसके होते हैं? गाय के। और गाय के साथ में किसके होते हैं? बकरी के। 54 किसके होते हैं? भेड़ के। और जो होता है भैंस, भैंस के कितने गुणसूत्र होते हैं? 2। 50 और 48। 50 किसके होते हैं? रिवर के। और 48 किसके होते हैं? स्वयं के। आए बात समझ में? भैंस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कूटपस्ट को कूट सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखो ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है? ब्राउजिंग का मतलब होता है कि बकरी के द्वारा जो चरने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग। तो कौन सा आंसर इसमें? चरने की प्रक्रिया। अब देखो पस्ट में अगर 4 मिल गया तो अपना यही आंसर है। देखो पस्ट के अंदर कितना आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है, ये गलत है। इसके अंदर फोर्थ आ रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन यही सही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक के अंदर क्या आ रहा है? फोर्थ। तो एक के अंदर कौन सा आ रहा है? फोर्थ। ये भी गलत। तो अपने पास कितने ऑप्शन बच गए? 2। कितने बच गए? 2। 2 तो ये क्रॉस हो गए, यानी कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। देखो नेक्स्ट, सर्विंग। सर्विंग किसे कहते हैं? कि बकरी के द्वारा जो प्रथम समागम की क्रिया कराई जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? सर्विंग। तो समागम की क्रिया कहां पर हो रही है? ये तो क्या होगा? बी के अंदर फर्स्ट। तो बी के अंदर फर्स्ट कहां आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये ऑप्शन कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर 2 का आंसर नहीं आते फिर भी ऑप्शन को कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है? कीडिंग। कीडिंग क्या होता है? प्रसव की क्रिया। आए क्या बात समझने? अरे किड को निकालना क्या कहलाता है? कीडिंग। तो देखो कीडिंग का क्या है? बकरी में प्रसव की क्रिया, वो क्या कहलाती है? कीडिंग। और लास्ट में क्या देखा है? डोई। डोई क्या होती है? हाँ, अरे टर्मिनोलॉजी बताई था ना कि डोई क्या होती है, बक क्या होता है, गोटलिंग क्या होता है, बकलिंग क्या होता है और किड क्या होता है। तो डोई क्या होती है? बकरी में वयस्क मादा। क्या होती है? वयस्क मादा। और वयस्क नर को क्या बोलते हैं? बक। क्या बोलते हैं? बक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट निम्न में से बकरी की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? बारबरी। कौन सी है? बारबरी। कहां की नस्ल है? आगर अफ्रीका की। कहां की है? अफ्रीका की। और अफ्रीका भी बात की जाए तो कौन सा प्रदेश? सोमानिया। कौन सा प्रदेश? सोमानिया प्रदेश से क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित बकरी की विदेशी नस्ल है, और विदेशी नस्ल में क्या दे रखा था? बारबरी भी दे रखा था, और कौन दे रखा था? टोगनवरग। तो इसमें आंसर कौन सा माना? टोगनवरग। कौन सा माना? टोगनवरग। क्योंकि अफ्रीका की नस्ल है बारबरी भी, लेकिन कहां पाई जाती है? भारत व राजस्थान में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या रहा था? टोगनवरग। और वो दिया था सुपरवाइजर का पेपर 2021 के पेपर के अंदर। देखो मेहसाणा कहां की नस्ल है? गुजरात की। कहां की है? गुजरात की। लास्ट में संगमनेरी। संगमनेरी यहां की नहीं है, पूर्वी राजस्थान पूर्वी भारत की है। देखो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? कौन सी है? मारवाड़ी, जमुनापुरी, बारबरी या सिरोही। तो कौन सी मिलेगी तुम्हारे को? बारबरी। कौन सी मिलेगी? बारबरी। बारबरी में कितना होता है दूध? लिखवा ही नहीं था कि बारबरी का 2.5 से 3.5 लीटर प्रतिदिन। और सिरोही में कितना होता है? 1 लीटर। कितना होता है? 1 लीटर। 1 से 1.5 लीटर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये चीजें नोट नहीं हो रही, नोट कर लेना साथ में। भरतपुर अधिक पाई जाती है। भरतपुर किससे? यूपी से। किससे टच किसको करते हैं? यूपी को। तो कहां कौन सी पाई जाएगी? जमुनापुरी। कौन सी पाई जाएगी? जमुनापुरी। कोइलवाड़ी, झालावाड़ी। कोइलवाड़ी कहां की नस्ल है? पश्चिमी क्षेत्र की। कहां की है? पश्चिमी क्षेत्र की। ओस्मान बड़ी कहां पूर्वी क्षेत्र होता ना, पश्चिमी क्षेत्र की। और बीटल की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? पंजाब से। कहां से मानी जाती है? पंजाब से। तो पंजाब की जिले पूछे तो कौन से आएंगे? गुरदासपुर, अमृतसर मानी जाती है। देखो नेक्स्ट, किस बकरी की नस्ल की उत्पत्ति स्थान
प्रदेश पूछे तो कौन सा प्रदेश आएगा? सोमानिया प्रदेश। जमुनापुरी कहाँ की है? यूपी की। कहाँ की है? यूपी। और यूपी में पूछे तो यमुना नदी के किनारे से, इसलिए इसको कौन सा नाम दिया गया है? जमुनापुरी या यमुनापुरी। आए बात समझ में? और वहां पर जिले पूछे यूपी के तो चक्करनगर और शासन गांव। कहां से है? चक्करनगर और शासन। बीटल कहाँ की है? गुरदासपुर और पटियाला और अमृतसर जिले से। टोगनबर्ग कहाँ की है? स्विट्जरलैंड में। कौन सी घाटी? टोगनबर्ग घाटी से मानी जाती है। ऐसी नस्ल जिसमें दाढ़ी पाई जाती है कौन सी? टोगनबर्ग। ऐसी नस्ल जिसमें सींग नहीं पाई जाती कौन सी नस्ल? टोगनबर्ग। ऐसी नस्ल जिसके अंदर क्या होते हैं? थूथन मजल पाई जाती है कौन सी नस्ल? टोगनबर्ग। ऐसी नस्ल जिसका दूध उत्पादन सर्वाधिक होता है कौन सी नस्ल? टोगनबर्ग। आए बात समझने? नेक्स्ट देखो बारबरी। बारबरी के अंदर एक विशेषता ध्यान रखनी है कि 12 माह में कितने बच्चे देती है? 2 बच्चे। और एक बार में कितने बच्चे देती है? 2 बच्चे। 2 बार भी आती है और एक बार में कितने कितने देगी? 2-2 बच्चे। नेक्स्ट पूछे बारबरी, तो बारबरी कहाँ की है? अफ्रीका की। कहाँ की है? अफ्रीका की। और अफ्रीका का कौन सा प्रदेश? सोमानिया प्रदेश। आई बात समझ में? आई क्या समझ में? बारबरी बार बार ब्याती है। बार बार ब्याती है नहीं ब्याती? ब्याती है ना। और कितने माह में ब्याती है? 12 से 15 माह में। और एक बार में कितने बच्चे देती है? 2 बच्चे। आई बात समझे? ऐसी नस्ल जिसके सिटी गोट कहा जाता है, कौन नस्ल को कहा जाता है? बारबरी। आई बात? सिटी गोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि शहर के अंदर इसको अधिक पाली जाती है। पूछ ले कि वह नस्ल जिसका शरीर मध्यम आकार का होता है कौन सी नस्ल का होता है? बारबरी का। आई बात समझे? अरे आई क्या समझे? देखो निम्न में से किस बकरी की नस्ल को सिटी ब्रीड के नाम से जाना जाता है? कौन? अरे किसको कहते हैं? बारबरी को क्या कहा जाता है? सिटी गोट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शहर के अंदर आसानी से पाला जा सकता है। और शहर वाले फायदा देखते हैं। क्या देखते हैं? फायदा। तो इसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि 12 से 15 माह में कितनी बार ब्याह रही है? 2 बार। और एक बार में कितने बच्चे दे रही है? 2 बार। तो पूरा 12 भर देगी। इसे यहाँ लाके बांध दिया ना, तो इसको जो बालकनी होती है ना, बालकनी, उसको बालकनी में आसानी से बांध सकते हैं क्योंकि आकार में क्या होती है? छोटी आकार की होती है। जमुनापुरी को लाके बांधो ना तो बांस लगेगी क्यों? इधर से उधर चलेगी जिसमें। देखो तो क्या आंसर रहेगा इसका? बारबरी। जमुनापुरी कहाँ की है? यूपी की। रंग कौन सा होता है? सफेद रंग का। सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? जमुनापुरी। जमुनापुरी कहाँ की नस्ल है? चक्करनगर और शासन। बीटल कहाँ की है? पंजाब की। पंजाब के कौन से जिले? अमृतसर पटियाला जिलों से। बीटल कौन से रंग की होती है? काले रंग की। कौन से रंग की होती है? काले रंग की। आई बात समझने? नेक्स्ट कौन सी है? मारवाड़ी। कभी भी पूछ ले मारवाड़ी की तो मारवाड़ी की विशेषता ध्यान रखना है कि मारवाड़ी कहाँ की नस्ल है? राजस्थान में जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां की नस्ल। आई बात समझ में? सिलेबस में नहीं दे रखी है, सिलेबस में तुम्हारे सिर्फ 5 दे रखी है। देखो नेक्स्ट, किस नकली बकरी की नस्ल में औसत दूध उत्पादन 2.5 से 3.5 लीटर प्रति दूध होता है? हाँ कितना होता है? 2.5 से 3.5। किस में होता है? बारबरी। आई बात समझ में? तो बारबरी टिक करो। बीटल कहां की नस्ल है? पंजाब की। रंग कैसा होता है? काला। कैसा होता है? काला। बीटल ब्लैक। बीटल ब्लैक। जमुनापुरी कहां की है? यूपी की। अगर पूछ लिया जाए कि जमुनापुरी के अंदर जो पीछे की जो बाल पाई जाते हैं पैरों पे, उनको क्या कहा जाता है? फीदर्ड। क्या कहा जाता है? फीदर्ड। क्या कहते हैं? फीदर्ड कहा जाता है। आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, किस नस्ल की बकरी का जन्म स्थान पंजाब है? बीटल कहां की है? पंजाब की। कहां की है? पंजाब की। बीटल का रंग कैसा होता है? काला। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, किस बकरी की नस्ल का काला, शरीर पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं? बीटल में। बीटल में बताया काला होता है लेकिन क्या होता है? शरीर पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। जैसे कान होता है, कान कैसा होता है उसका? पत्ती नुमा। लेकिन कान पर क्या पाई जाती है? सफेद रंग की धारियां पाई जाती है। तो कौन सा रहेगा? बीटल। किस नस्ल की बकरी का नाक उभरा हुआ होता है जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहा जाता है? किसमें होता है? बीटल में। किसमें होता है? बीटल में। आए बात समझ में? किस बकरी की नस्ल को रामसर अजमेर में द्वारा विकसित की गई है? कौन सी विकसित की गई है? सिरोही। सिरोही कहां की है? सिरोही की। इसके वितरण क्षेत्र कौन सा है? अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। आए बात समझे? सिरोही के अंदर विशेषता रखनी है, इसकी पीठ कैसी होती है? जोल खाई हुई, अर्थात धनुषाकार आकार की पीठ किसमें रहती है? सिरोही के अंदर। आए बात समझे? कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर। आए बात समझे? और क्या बता? रंग कैसा होता है? हल्का भूरा रंग। कैसा होता है? भूरे रंग की। उदयपुर और राजसमंद कौन सी नस्ल पाई जाती है? पाई जाती है। बकरी किस नस्ल की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से है?
बकरी का किस नस्ल में औसत दूध उत्पादन 5 से 6 लीटर प्रतिदिन होता है? किसमें होता है? टोगनबर्ग। टोगनबर्ग कहाँ की नस्ल है? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की कौन सी घाटी? टोगनबर्ग घाटी। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। यूपी की कौन सी नस्ल है? जमुनापुरी। बीटल कहाँ की है? पंजाब की। बारबरी कहाँ की है? अफ्रीका की। टोगनबर्ग कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। तो ओबियसली अपना आंसर कौन सा गया? जमुनापुरी, क्योंकि जमुनापुरी कहाँ की है? यूपी की, विदेशी है। बारबरी क्यों? क्योंकि बारबरी कहाँ की है? अफ्रीका की। कहाँ की है? अफ्रीका की। जमुनापुरी कहाँ की है? यूपी की। बीटल कहाँ की है? पंजाब की। सिरोही कहाँ की है? राजस्थान की। आए बात समझे? ठीक है। बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थान है पंजाब। यूपी राजस्थान की कौन सी नस्लें हैं? सिरोही होगी। कहाँ की नस्ल है? राजस्थान की। उत्तर प्रदेश की कौन सी है? जमुनापुरी। कौन सी है? जमुनापुरी। ठीक है, आदक वापिस करना पड़ेगा।